नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइंस की आज की खबरों में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कई जरूरी जानकारी और बड़ी खबरें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं फ्लाइटों के टिकट रिफंड को लेकर। फ्रेंड्स, नया साल आ चुका है, लेकिन इस नए साल में भी लोगों के पास पिछले साल की कई परेशानियां अभी भी चली हुई आ रही हैं, जिसमें से एक है एयरलाइंस कंपनियों से बकाया टिकट रिफंड का पैसा। आपको बताना चाहेंगे कि साल 2020 में लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी और उन सभी फ्लाइटों का पैसा अभी भी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों के पास पड़ा हुआ है और यदि उनको समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया और उनसे पैसा नहीं लिया गया तो वो पैसा भी डूब सकता है। आपको बता दें कि भारत की केवल इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने ही ये वादा किया हुआ है कि वह अपने सभी कस्टमर को फुल रिफंड करेगी और वह भी 31 जनवरी तक। इसके अलावा दूसरी किसी भी एयरलाइंस कंपनी की तरफ से टिकट रिफंड को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो फ्रेंड्स, भारत से यूके के लिए उड़ानें बीते कल यानी कि 6 जनवरी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नए कोरोना वायरस के खतरे के बीच में यूके की नई उड़ानें चालू की गई है, जहां पर पैसेंजर्स को कोरोना का जांच कराकर ही ट्रैवल करने की अनुमति मिली है। यहां पर कई जानकारों का मानना है कि भारत के इस कदम के बाद भारत में भी नए कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू होने में और अधिक समय लग सकता है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यूके के कोरोना वायरस को लेकर WHO की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें WHO ने इस बात की जानकारी दी है कि यूके में जो नया कोरोना वायरस देखा गया है वो दुनिया के 41 जगहों पर पहुंच चुका है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया के GSA से एक जरूरी अपडेट आ रही है, जहां पर उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए क्वारंटाइन और कोरोना जांच से जुड़ी हुई जरूरी नियम जारी किए हैं। आपको बता दें कि इस नियम के अनुसार सभी पैसेंजर्स को 7 दिन होम क्वारंटाइन और तीसरे दिन अपना कोरोना का जाँच कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई पैसेंजर्स इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको 2 लाख रियाल तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले ही बनाकर डाली हुई है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि आप इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक और नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने वाला है। आपको बता दें कि अगरतला एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च महीने में ऑपरेट होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कोलकाता और गुवाहाटी के बाद अगरतला तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये एयरपोर्ट 200 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 100 डोमेस्टिक उड़ानों को ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दुनिया के कई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि मालदीव, सिंगापुर, दुबई के लिए ट्रैवल एजेंसियां भारतीय पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिससे कि इस समय में भी इन लोकेशंस पर लोग ट्रैवल करना शुरू करें, जिससे कि जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इसके लिए पैसेंजर्स को कई तरीके के ऑफर और प्रमोशन दिए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मुंबई के पास बनने वाला एक और नए एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मुंबई के पास एक और नया एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके नाम को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तकरार शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शिवसेना पार्टी नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बाल साहेब ठाकरे के नाम पर रखना चाहती है, वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियां इस एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल के नाम पर रखना चाहती हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के बीच में ऑपरेट होने वाली उड़ानें अब फिर दोबारा से क्वारंटाइन और कोरोना के कारण मुश्किल में नजर आ रही है। आपको बता दें कि नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अब दोनों देशों ने फिर दोबारा से क्वारंटाइन के नियम को लागू कर दिया है, जिसके बाद पैसेंजर्स को ट्रैवल करने में समस्या आ रही है और अब ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के बीच में उड़ानें पहले की तरह ऑपरेट नहीं हो पा रही है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। आपको बता दें कि इस कोरोना के समय में भी एयर इंडिया एक नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो कि बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को को जोड़ेगी
वह 9 जनवरी से शुरू कर रही है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 9 जनवरी से शुरू होने वाली इन नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को के लिए ये पहली उड़ान होगी जो कि बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को को आपस में जोड़ने का काम करेगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अब ट्रेन सेवा शुरू होने से पैसेंजर्स का समय बचने के साथ साथ पैसा भी बचने वाला है, क्योंकि बेंगलुरु सिटी से बेंगलुरु एयरपोर्ट का रेलवे के किराया केवल 15 रुपए है। वहीं इससे पहले जो लोग भी कैब से एयर ट्रैवल किया करते थे उनको 700 से 800 रुपए किराए के रूप में देना पड़ता था और इसके अलावा घंटों तक ट्रैफिक में भी उन लोगों को फंसा रहना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि रेलवे की इस सेवा के शुरू होने से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों के साथ साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए भी ये काफी अच्छी खबर आ गई है। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है स्पाइस जेट से। स्पाइस जेट 6 जनवरी से 21 मई तक उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इन 321 उड़ानों में डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें शामिल हैं। आपको बता दें कि स्पाइस जेट दिल्ली और मुंबई से यूएई के RAK एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इसके अलावा स्पाइस जेट डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की उड़ानों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उड़ानों को शुरू करने के लिए एयर न्यूजीलैंड अब क्वारंटाइन फ्री फ्लाइट की सेवा शुरू कर रही है। यानी कि इस फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे उन सभी पैसेंजर्स का पहले से ही पूरे तरीके से कोरोना का जांच किया जा चुका होगा और पैसेंजर्स न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से यदि उड़ान की सेवा लेते हैं और न्यूजीलैंड के ब्रिस्बेन में जाते हैं तो वहां पर उतरने के बाद इन पैसेंजर्स का क्वारंटाइन नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर पैसेंजर्स बिना क्वारंटाइन के ही ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अभी नए कोरोना वायरस के आने के बाद फिर दोबारा से क्वारंटाइन शुरू कर दिया गया था। लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे अब क्वारंटाइन खत्म किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, यूएई ने 1 महीने के लिए उन सभी लोगों का ट्रैवल वीजा बढ़ा दिया है जो इस समय यूएई दुबई में ट्रैवल कर रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण दुनिया के कई सारे देशों ने लॉकडाउन और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर यूएई ने सभी लोगों को खुशखबरी देते हुए बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के लिए हुए 1 महीने के लिए यूएई दुबई का ट्रैवल वीजा बढ़ा दिया है। यानी कि जो लोग भी दुबई में नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे वह सभी लोग अब 2-3 सप्ताह और वहां पर रुक सकते हैं। अगली खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। आपको बता दें कि भारत का हैदराबाद एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट दोनों मिलकर एक MOU साइन किए हुए हैं, जिसके अनुसार दोनों एयरपोर्ट वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अब साथ में काम करेंगे। आपको बता दें कि भारत में बनने वाली वैक्सीन अब दुनिया के सभी देशों में भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए भारत यहां पर दुबई एयरपोर्ट का सहारा ले सकता है, जहां से दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट ऑपरेट होती है। इसके लिए हैदराबाद एयरपोर्ट को पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहां पर कोल्ड चैन स्टोरेज से लेकर सभी तरीके की व्यवस्था की गई है कि वैक्सीन को सही तापमान पर रखा जा सके। इसके साथ साथ इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद अब दुबई एयरपोर्ट पर भी पूरे तरीके से कोल्ड चैन फैसिलिटी की व्यवस्था होगी, जो कि भारत की बनी हुई वैक्सीन का स्टोरेज अपने पास करके रखेगी। फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि एयरलाइंस की रेगुलर खबरों से बाकी लोग भी अपडेट रह सकें।